राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 17वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे उसे हम पहले विस्तार से जानते हैं। माघ मास के 17वें अध्याय में हम सबसे पहले 17वां महात्म्य सुनेंगे। उसके बाद में माघ मास में ध्यान योग और ज्ञान योग के महात्म्य को सुनेंगे और अंत में हम माघ मास के स्नान की एक पौराणिक प्रचलित कथा भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 17वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में कांचन मालिनी द्वारा राक्षस के उद्धार का वर्णन आएगा। कांचन मालिनी राक्षस से बोली कि हे राक्षस, इसलिए मैं सब देवताओं के साथ माघ मास में माघ महीने में प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाती हूँ। तुम्हारे पूछने पर यह सारा वृतांत मैंने तुम्हें विस्तार से सुनाया है। इस तरह अब तुम भी मुझसे अपना पूर्व का परिचय कहो कि किस कर्म से तुम इतने कुरूप और भयंकर राक्षस हुए। बड़ी बड़ी ढाडी मूंछ और विकराल ढाड वाले तुम पर्वत की गुफा में क्यों निवास करते हो? यह मुझे तुम अपना विस्तार से बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तब वह राक्षस कांचन मालिनी से बोला कि हे देवी, इच्छित वस्तु देने वाली, अपनी गुप्त बात कहने और पूछने वाली, हे सुलोचने, यही सज्जन जनों का काम है जो कि तुमने मुझसे कहा। मैं निसंदेह होकर तुमसे कहता हूँ, अब मुझ क्रूर जन्मा के भविष्य का उद्धार अब तुम्हारे ही हाथों में होगा। शायद मेरे ऊपर भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा हुई है कि उन्होंने मेरा तुमसे मिलान करवाया है। अतः अपने किए हुए कर्म को मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। हे देवी, तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि सज्जनों द्वारा ही दुखों का नाश होता है। महात्माओं का जन्म दूसरों के उद्धार के लिए ही होता है। हे सुलोचने, हे सुशोणी, तुम ध्यान से सुनो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था और मैंने क्या पाप कर्म किए। सुनो, मैं काशी में वेदों की अनेक ऋचाओं का ज्ञाता था। उत्तम विप्र कुल में मैं पैदा हुआ था। हे भुरु, हे कल्याणी, दुराचारी राजाओं, पापी शूद्र तथा वेश्यों से मैंने काशी में निंदित निषिद्ध बड़े बड़े दान लिए। यहाँ तक कि मैं चांडालों का भी प्रतिग्रह ग्रहण करता रहा एवं मूढ़ बुद्धि से और भी मैंने अनेक पाप कर्म किए। ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने न किया हो। हे सुंदरी, अविमुक्त जीवन में अणु मात्र भी पाप करने से वह पाप मेरु पर्वत के समान हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा सा भी धर्म का कार्य नहीं किया। पूरी उम्र मैंने पाप कर्म में ही गुजार दी। उसके बाद मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक में नहीं गया। तीर्थ स्थान में मरने वाला कैसा भी पापी क्यों न हो, वह नरक को प्राप्त नहीं होता। अतः इस वज्रपाप के कारण मैं हिमालय पर्वत पर अत्यंत क्रूर पापी राक्षस की योनि में पैदा हुआ। इसके पहले 2 बार मैं गिद्ध की योनि में, 3 बार व्याघ्र की योनि में और 2 बार सर्प की योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और 9वीं बार शुकर की योनि में पैदा हुआ था। तब से अब तक मैं राक्षस की योनि का यह मेरा 10वां जन्म है, जिससे मेरे जन्म के हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। इस दुख से मेरा उद्धार नहीं हो पा रहा है। हे भामिनी, हे कल्याणी, मैंने इस स्थान को 3 योजन पर्वत जीव जंतुओं से रहित कर दिया। बहुत से निरपराधी जीवों को मैंने खाकर नष्ट कर दिया। इन नीच कायों से मेरा चित्त बराबर दहकता रहता है। आज तुम्हारे दर्शन एवं अमृत रूपी जल के छिड़काव को पाकर मेरे चित्त में ठंडक पहुंची है। यही सत्य संगति का प्रभाव है। मैंने अपने दुख का यह सारा कारण तुमसे कहा है। हे सुभ्रू, हे कल्याणी, मेरा इस दुख रूपी समुद्र से कैसे पार होगा? दत्तात्रेय जी आगे बोले कि उसके ऐसे दीनहीन वचन सुनकर चित्त में दया लाकर तथा धर्म दान देने के लिए मन में निश्चय कर कांचन मालिनी ने उस दैत्य से कहा कि हे राक्षस, मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति के लिए शीघ्र प्रयत्न करूंगी। मैंने प्रत्येक वर्ष में अनेक माघ स्नान किए हैं,
तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में गंगा जमुना के संगम में श्रद्धापूर्वक जितनी बार स्नान किया है उसकी तो कोई संख्या ही नहीं है। परंतु धर्म का आचरण हमेशा गुप्त रखना चाहिए और दान भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर दाएं हाथ से दान करे तो मनुष्य को चाहिए कि उसके बाएं हाथ को भी पता न चले। दान भी ऐसा करना चाहिए। मुनियों ने दीन एवं दुखी लोगों को ही दान देने की प्रशंसा की है और उसका अनुभव भी मैंने किया है। अतः शीघ्र ही पापों के नष्ट करने वाले उस पुण्य को मैं तुम्हें देती हूँ, जिसके प्रभाव से तुम्हें अभी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर उसने अपने वस्त्र को निचोड़कर उसके जल को अपने हाथ में लेकर माघ मास का फल उस वृद्ध राक्षस को संकल्प भर कर छोड़ दिया। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि हे राजन, माघ स्नान के विचित्र प्रभाव को तुम ध्यान से सुनो। राक्षस ने उसी क्षण पुण्य प्राप्त करके उस राक्षसी शरीर को छोड़ दिया और तेज में सूर्य के समान देव स्वरूप हो गया। वह आनंद से प्रफुल्लित होकर देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप धारण करके दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित होने लगा और उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा और बोला कि हे भद्रे, ईश्वर ही जानता है कि तुम्हारे इस उपकार से ही मेरा उद्धार हुआ है। अब मेरे ऊपर दया कर सब नीतियों से पूर्ण, सब धर्मों को करने वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं भविष्य में कोई पाप न कर सकूं। यह सब सुनकर फिर तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं स्वर्ग को चला जाऊंगा। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, उसके मधुर वचन सुनकर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उसको धर्म का उपदेश दिया। कांचन मालिनी राक्षस से बोली कि हे दैत्य, सदैव हिंसा त्याग कर धर्म का पालन करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, दूसरे के गुण दोषों की चर्चा छोड़कर सत्य बोलो, शिव और वासुदेव भगवान की पूजा करो, अस्थि मांस और रुधिर से व्याप्त देह पर कभी गर्व मत करो और गर्व को त्याग कर पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षणभंगुर देखो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो। यह धर्म का मार्ग मैंने तुमको बताया। अब शील युक्त हो, राक्षस शरीर छोड़कर देव शरीर धारण करो और तेजस्वी होकर जल्दी ही तुम स्वर्ग का सुख भोगो। यह कहकर कांचन मालिनी चुप हो गई। ऐसा धर्म का उपदेश सुनकर प्रसन्न चित्त हो संतोष पूर्वक राक्षस ने कांचन मालिनी से कहा कि हे कल्याणी, तुम नित्य प्रसन्न चित्त रहो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। जब तक सूर्य चंद्रमा स्थित हैं तब तक तुम कैलाश पर शिव के पास आनंद से विचरण करो और उमा के चरणों में तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। हे माता, तुम सदैव धर्मनिष्ठ और तपोनिष्ठ बनी रहो, कभी भी तुम्हारे शरीर में ममत्व न हो, दुखियों के दुखों को सदैव तुम नष्ट करती रहो। दत्तात्रेय जी ने फिर आगे कहा कि ऐसा कहकर वह राक्षस उस कांचन मालिनी को नमस्कार करके प्रदक्षिणा करके अनेक गंधर्वों द्वारा स्तुति किया गया और अंत में स्वर्ग में चला गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करी और आलिंगन करके बोली कि हे कल्याणी, हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में नहीं आ रहा था। अब हम लोग भी निडर होकर इस वन में आनंद पूर्वक विचरण कर पाएंगी। दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि हे राजन, वह परोपकारिणी कांचन मालिनी देवकन्याओं के मुख से सुंदर वचन को सुनकर सुखी हुई और कृतार्थ हुई और इस राक्षस की मुक्ति कर प्रेम पूर्वक देवकन्याओं के साथ क्रीड़ा करती हुई शिवलोक को चली गई। देवकन्याओं द्वारा कहे गए इस संवाद को, इस महात्म्य को जो कोई भी मनुष्य माघ मास में भक्ति पूर्वक सुनता है, उसको कभी भी राक्षस और दैत्यों का भय नहीं सताता। उनकी बुद्धि हमेशा धर्ममय रहती है और वे इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को पाते हैं। आइए इस अध्याय में हम ध्यान योग और ज्ञान योग के महात्म्य को विस्तार से सुनते हैं।
माघ मास में जो मनुष्य द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है वह कभी पापों में लिप्त नहीं रहता। जो मनुष्य माघ मास में द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करता है वह मानो 12 शालिग्राम शिला की पूजा कर ली हो। इस शालिग्राम शिला को जो प्रत्यक्ष ईश्वर रूप है का पूजन कर लेता है वह समस्त देवताओं का पूजन करने योग्य माना जाता है। ध्यान योग की महिमा। पापों का नाश ध्यान योग है। ध्यान से ही शुद्धि होती है, ध्यान से ही भूमि में योग होता है, क्योंकि ध्यान योग से मुक्ति नहीं होती। यह ध्यान योग ही नारायण का दर्शन है। और दूसरा होता है ज्ञान योग जो संसार के आश्रित है। यह ज्ञान योग जिसका कोई आकार नहीं, परिणाम नहीं, कोई शरीर नहीं, बिजली जैसी कांति वाला, उदय तथा नाश होने वाला नहीं है, तथा बलवान भी है, तथा निराकार और आकाश रूप है। उसका रूप केवल भोग रूप है, मणि के समान उज्जवल। और यह ज्ञान योग दृश्य और अदृश्य भी है। यज है, रजोगुण रहित तथा शुद्र है, सब जगह विद्यमान है, धर्म में स्थित, कल्पना सहित तथा स्वामी रहित है। इसका न कोई गोत्र है और वर्ण है, सैकड़ों ब्रह्मांड रचने वाला, इच्छा रहित, मन बुद्धि रहित तथा शुष्क रूप है। ज्ञान योग का स्वरूप कैसा होता है? ज्ञान योग का स्थान कहाँ होता है? शरीर में उसका सिर प्रधान है। वह महान ईश्वर सिर से धारण किया जाता है। बल भी सिर से धारण किया जाता है, तेज भी सिर से धारण किया जाता है, और तो क्या जीवन भी सिर में ही स्थित है। उसके सिर की पूजा करने से सारे संसार की पूजा हो जाती है। निराकार तथा साकार ईश्वर का सिर सूर्य ही है। पृथ्वी लोक उसका वक्ष स्थल है, पाताल पैर हैं। यह साकार निराकार रूप ब्रह्मांड रूप है। ध्यान योग से प्राप्त विष्णु ही ब्रह्मा है। यही सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा सब तरह से पालन पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। सारा विश्व ईश्वर में है, सब महीनों में उसका अधिकार है। इसलिए सब महीने, दिन और पहरों में हरि का स्मरण करके संसार के बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। माघ मास में ध्यान योग के द्वारा पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। निराकार पूजन तो गंगा आदि के तीर्थ स्थान तथा ध्यान से भी बढ़कर है। माघ मास में निराकार पूजन सब दोनों से बढ़कर है। सब महीनों में किया हुआ पाप कर्म माघ मास में अशुभ भी शुभ हो जाता है और फिर वह अक्षय हो जाता है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इसलिए इस प्रकार से ज्ञान योग ही उत्तम है। उस ब्रह्मा को विष्णु रूप से सेवा करने पर भी मोक्ष मिल जाता है। यह ध्यान योग और ज्ञान योग का महात्म्य हर किसी को नहीं सुनाना चाहिए। जो दुष्ट है, चंचल हो, कपटी हो, कृतघ्न हो, अपने वचन से गिरा हुआ हो, निंदा योग्य हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला न हो, उसे भी इस महात्म्य को नहीं सुनाना चाहिए। ज्ञान योग द्वारा योग सिद्धि प्राप्त कर उन नारायण को प्राणियों से दूर ज्ञान में मिलने वाला ज्ञान लेना चाहिए। उस नारायण देव को मनुष्य के सिर में नारद रूप में स्थित समझना चाहिए। वह ही जीव शरीर में सूर्य के गोले के समान स्थित है। यह नित्य प्रकाश रूप तथा सूक्ष्म रूप वाला निराकार होते हुए भी साकार रूप धारण कर लेता है। यह ज्ञान योग के अभ्यास से प्राप्त हो जाता है। उसके शरीर में समस्त देवता योगी जन निवास करते हैं। उनके कानों में नदियां निवास करती है। उसके हृदय में शंभु और नाभि में सनातन ब्रह्मा और पैरों के तलवे में पृथ्वी का निवास है। बल तो सर्वत्र है। इसके मस्तक में तेज वायु और आकाश विद्यमान है। दाहिने हाथ में पांचों तीर्थ है। इसका दाहिना नेत्र सूर्य, बायां नेत्र चंद्रमा है। दोनों नाक मंगल और बुध हैं। बृहस्पति दाहिने कान में, शुक्र बाएं कान में, मुख में शनि का निवास, गुदा में राहु का, इंद्रियों में केतु का। इस प्रकार सारे शरीर में ग्रहों का निवास है। योगी जन 14 भुवन वाले इस शरीर को प्राप्त करके सदा इसका ध्यान करते हैं। अतः सदा योग का अभ्यास करना चाहिए। माघ मास में खास तौर पर योगी अपने पाप को धो डालते हैं, अर्थात पापों को नष्ट कर डालते हैं। यदि कोई योगी 2 घड़ी भी अपने कानों को बंद करके
मन को मस्तक में ले जाकर के ईश्वर का ध्यान माघ मास में करता है तो वह समस्त पापों से छुटकारा पा लेता है। ईश्वर कहते हैं कि मैं विष्णु और योगी में कोई अंतर नहीं देखता। यदि एक भी योगी किसी के घर में जाकर एक गास भी अन्न का खा लेता है तो वह उसके कई कुलों का उद्धार कर देता है। ब्राह्मण योगी हो जाए तो वह अवश्य दर्शन के योग्य है। अगर उस योगी का कोई मनुष्य दर्शन कर ले तो उसके उसी क्षण पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शूद्र भी उत्तम काम करता हुआ ब्रह्मचिंतन में अनुरक्त होकर योगी हो जाए अथवा गुरु भक्त हो तो वह निराकार ब्रह्म की पदवी पा लेता है। जो योगी माघ मास में निराकार रहकर ब्रह्म चिंतन में लीन रहता है वह उसी तरह से पवित्र हो जाता है जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। वैसे वह मनुष्य भी साकार हरि की प्रसन्नता से उसी को लय हो जाता है। जैसे मार्ग का जल गंगा में गिरकर गंगा में ही लीन हो जाता है अर्थात गंगा रूप हो जाता है, जिसकी देवता भी पूजा करते हैं और वह संपूर्ण फल देने वाला होता है। वैसे ही योगी भी मुक्ति तक देने वाला हो जाता है। जैसे कंडे में जली हुई अग्नि को यज्ञ करने वाले देवताओं का सुख कहते हैं, वैसे ही योगी भी हमेशा के अभ्यास से मोक्ष भोगने वाला हो जाता है। इसलिए मोक्ष चाहने वाले आचार्य तथा सनकाधिक भी ज्ञान सिद्धि देने वाले योग की साधना करते रहते हैं। योगियों को पहले भरपूर ज्ञान पैदा हो जाता है और ज्ञान के ग्रहण करने से वे योगी कहलाते हैं। फिर तो उन योगियों के सामने अणिमादिक सिद्धियां हाजिर रहती है, परंतु श्रेष्ठ योगी उन सिद्धियों की तरफ ध्यान भी नहीं देते। जो फल योग से प्राप्त होता है वह फल यज्ञ से भी प्राप्त नहीं हो सकता। योग से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है, योग से हृदय शुद्ध हो जाता है, योग से शत्रुओं का नाश हो जाता है, योग से पाप धुल जाता है। योग के सिवा कोई भी उपाय दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति का नहीं है। इसलिए माघ मास में योग साधना और ज्ञान साधना को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। आइए अब हम माघ मास में स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुमार दंपति अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। कुमार का नाम नंद किशोर तो कुमारी का नाम सुशीला देवी था और उनके बेटे का नाम प्रशांत था। कुमार विष्णु भगवान का परम भक्त था। वह हर साल माघ मास में स्नान करता, पूजा पाठ किया करता था। यह उसका नित्य का नियम था कि वह रोज भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करने के बाद ही घर का अन्य कोई कार्य करता था। कुमार कई तरह के मिट्टी के बर्तन बनाता था, जिनमें वह मटकी, दीपक, कलश, देवी देवताओं की मूर्तियां और गुलदस्ते भी बनाता था। कुमार मिट्टी के बर्तनों के साथ में देवी देवताओं में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति बनाता तो वह ऐसी जान पड़ती थी कि वे अभी बोल उठेंगी। उसकी बनाई सभी मूर्तियां हाथों हाथ बिक जाती थी। कुमार का बेटा बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार में बिगड़ता जा रहा था। रोज पाठशाला का नाम लेकर घर से जाता, लेकिन पाठशाला न जाकर गांव के आवारा लड़कों के साथ इधर उधर ही घूमता रहता था। एक बार कुमार को गांव के लोगों ने आकर के कहा कि अरे भाई, तेरा बेटा तो आवारागर्दी करता है, गांव के आवारा लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करता है, तू उसे समझाता क्यों नहीं। तब उस दिन कुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, हमारा इकलौता बेटा बुरी संगति में पड़ता जा रहा है, तुम थोड़ा ध्यान अपने बेटे पे भी दिया करो। लेकिन कुमारी अपने पति से बोली कि अभी तो उसके खेलने खाने के दिन हैं, अभी से ही वह पढ़ लिख कर क्या करेगा। कुमार अपनी पत्नी की बात सुनकर चुप रह जाता। तब एक दिन कुमार मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाने के लिए पहाड़ी पर मिट्टी लेने के लिए गया तो मिट्टी खोदते समय पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुमार के ऊपर आकर गिर गया। कुमार मिट्टी के पहाड़ के नीचे दब गया। कुमार समझ गया कि अब मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि वहां कोई आसपास नहीं था जिसको वह मदद के लिए पुकार सके। तब कुमार ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर विनती करी,
हे विष्णु भगवान, मैंने जीवन भर आपकी पूजा, सेवा और व्रत किए। अगर मेरी भक्ति और पूजा में एक अंश भी आपको सच्चाई लगे तो मेरे मरने के बाद आप मेरे परिवार का ध्यान रखना। मैं अपने जीवन काल में अपने बेटे को नहीं सुधार पाया। मैंने उसे सुधारने की पूरी कोशिश करी लेकिन वह नहीं सुधरा। उसे अब आप ही सही राह पर लेकर के आना। ऐसा कहकर कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए। घर परिवार की जिम्मेदारी अब सुशीला कुमारी के ऊपर आ गई। घर बाहर के सारे काम अब वह अकेले करने लगी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब एक दिन उसने खाट ही पकड़ ली। कुमारी ने अपने बेटे प्रशांत से कहा कि बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जरा मुझे एक गिलास पानी पिला दो। लेकिन उसका बेटा प्रशांत टस से मस भी नहीं हुआ। तब विष्णु भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। विष्णु भगवान ने सोचा कि कुमार ने मरते समय अपने बेटे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी थी, अतः अब मुझे ही इसके पुत्र को सबक सिखाना होगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि कुमार ने पूरी उम्र मेरी पूजा करी, माघ मास में स्नान किया और व्रत किया। मरने से पहले उसने अपने पुत्र की और परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है, इसलिए अब वह समय आ गया है कि इसके पुत्र को सबक सिखाया जाए। अब इसके पुत्र को सही राह पर लाना ही होगा। तब भगवान विष्णु ने एक बुढ़िया का रूप धरा और प्रशांत के पास आकर के बोले कि बेटा देख, तेरी माँ बीमार है और वह पीने का पानी मांग रही है, तू इसे पानी क्यों नहीं पिलाता। तभी प्रशांत बड़ी ही बेरुखी से बोला कि देखती नहीं बुढ़िया माई, मैं सो रहा हूँ, मेरे कोई 4 आंखें थोड़े ही है। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा तू कहता तो ठीक ही है, ले मैं तुझे 4 आंखें देती हूँ। तभी प्रशांत के 4 आंखें उग आई, 2 पहले से ही थी और 2 सिर के पीछे हो गई। तब विष्णु रूप में बुढ़िया माई बोली कि अब तू अपनी माँ का ध्यान अच्छे से रख पाएगा। अब तुझे तेरी माँ पीछे से भी दिखाई देगी और आगे से भी दिखाई देगी। अब तू अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो मैं तुझे अंधा कर दूंगी। और ऐसा कहकर बुढ़िया माई अंतर्ध्यान हो गई। प्रशांत डर गया। उसने बुढ़िया का चमत्कार देख लिया था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रखूंगा तो जैसे मेरे 4 आंखें बुढ़िया ने कर दी तो वह मुझे अंधा भी कर सकती है। प्रशांत ने 4 आंखों वाली बात किसी से नहीं कही, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ से भी नहीं कही। सिर पर उसने गमछा बांध लिया और सिर के पीछे की 2 आंखें उसने गमछे में छिपा दी और वह अपनी माँ की सेवा करने लगा। माँ की सारी बातें मानने लगा। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं पहाड़ी पर जाकर मिट्टी खोद कर लाऊं, इसलिए तू मिट्टी ला कर के दे तो मैं मूर्तियां बना दूं, कलश और दीपक बना दूं, ताकि हमारा घर खर्च चल सके। तब प्रशांत मिट्टी लेने के लिए गया। जब प्रशांत मिट्टी लेकर वापस आ रहा था तब भगवान विष्णु उसे बुजुर्ग ब्राह्मण के वेश में रास्ते में बैठे हुए मिले। प्रशांत को देखते ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु प्रशांत से बोले कि बेटा, मेरा ये लकड़ियों का गट्ठर बहुत भारी है, क्या तू इसे मेरे सिर पर रखवा देगा। तो प्रशांत के हाथ में पहले से ही मिट्टी की तगारी थी, तो उसने गुस्से में आकर के कहा। प्रशांत ने गुस्से में कहा कि अरे बुढ़ऊ, क्या तुझे दिखता नहीं, मेरे हाथ में पहले से ही मिट्टी की तगारी है, क्या मेरे 12 हाथ थोड़े ही हैं। ऐसा कहकर प्रशांत घर आ गया। घर आने के बाद उसने देखा कि उसके 1 दर्जन हाथ हो गए। अब तो प्रशांत डर गया। गांव भर में सभी उसे राक्षस कहकर पुकारने लगे। उसके साथी उससे डर कर भागने लगे। तब एक दिन प्रशांत चद्दर ओढ़कर जंगल में चला गया। पूरा दिन वह वहीं भटकता रहा। जंगल में उसे एक झोपड़ी मिली जिसमें एक अंधा साधु रहता था। प्रशांत अब उस अंधे साधु के साथ ही रहने लगा। अब वह अंधे साधु की सेवा करने लगा। माघ का महीना चल रहा था। अब प्रशांत रोज सुबह जल्दी उठता और तालाब पर स्नान करता और साधु की सेवा पानी करता। जंगल में से कंद मूल फल लाकर पहले वह साधु को खिलाता, बाद में स्वयं खाता। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। इस प्रकार पूरा माघ का महीना बीत गया।
तब एक दिन प्रशांत सुबक सुबक कर रोने लगा तो अंधे साधु ने उसके रोने का कारण पूछा तो प्रशांत ने पूरी बात बताई कि हे साधु महाराज, मेरे 4 आंखें हैं और 12 हाथ हैं। चूंकि आप अंधे हो, आप देख नहीं सकते। इसकी वजह से ही मुझे मेरा घर गांव छोड़कर यहाँ जंगल में आकर रहना पड़ा, क्योंकि गांव में सभी मुझे चिढ़ाते थे। गांव में मेरी माँ है, न जाने कैसी हालत में होगी। मैं अकेला मेरी माँ का सहारा था। मुझे मेरी माँ की बहुत चिंता फिक्र हो रही है। वो मेरी राह देख रही होगी, परंतु मैं वापस गांव घर भी नहीं जा सकता, इसीलिए मुझे रोना आ रहा है। तब वह अंधा साधु, जो कोई और नहीं स्वयं विष्णु भगवान थे, उन्होंने उस प्रशांत को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्र, तेरे पिता ने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। मैं तुझे सही रास्ते पर लाना चाहता था। पुत्र, वह बुढ़िया और वह बुजुर्ग और कोई नहीं, वह मैं ही था। पुत्र, अब तू सुधर गया है। तुझे अपनी माँ की फिक्र होने लगी है। अब तू जा अपनी माँ की सेवा कर। और फिर उन्होंने प्रशांत के सिर पर हाथ रखा तो उसके 10 हाथ और 2 आंखें गायब हो गई। प्रशांत पहले जैसे रूप में आ गया। प्रशांत भगवान के चरण पकड़ कर के रोने लगा और बोला कि हे ईश्वर, अब मैं कभी भी अपनी माँ को दुख नहीं दूंगा। मैं पूरी उम्र माँ की सेवा करूंगा। तब भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि जा पुत्र, तेरे सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। तूने पूरे माघ मास में स्नान किया, मेरी सेवा करी, तुझे इसका फल अवश्य मिलेगा। और ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रशांत वापस अपने गांव लौट आया तो उसने देखा कि उसका जो टूटा फूटा मकान था वह सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। अब प्रशांत ने अपनी माँ के चरण पकड़ लिए और बोला कि माँ, मैं अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह प्रशांत को माघ मास के स्नान का फल मिला। इस प्रकार आज हमने माघ मास का 17वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।